हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो है एनएचएम के तहत जो है 1450 पदों पर जो आपके आउटसोर्स बेसिस पर भर्ती हो रही है, लेकिन इससे पहले ये भर्ती आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देखने को मिलती थी। और हिमाचल प्रदेश में जो है कितने कैटेगरी में जो है एनएचएम में जो है एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और जो है कॉन्ट्रैक्ट पर आपको कौन कौन सी जो है पहले इसमें सुविधाएँ मिलती थी और अब आउटसोर्स में जो है आपको कौन कौन सी सुविधाएँ ही इसमें मिलेंगी और क्या क्या आपको इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1450 पद जो है फिल हो रहे हैं। 4 डिस्ट्रिक्टों में ये हो चुके हैं, लेकिन आगे की डिस्ट्रिक्टों में ये अब होंगे या नहीं होंगे, अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है। और ये भी बात चल रही है कि इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरा जा सकता है, तो ये अभी बात चल रही है, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है लगभग जो है आप देखेंगे यहाँ पर लगभग जो है 52 कैटेगरी के जो है एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको जो है क्या क्या बेनिफिट इसमें दिए जाते हैं। 2022-23 में जो ये आपका रिवाइज हुआ था, तो एक बेस सैलरी जो है एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए रखी गई थी। जो आपके हिमाचल प्रदेश के जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसका उन्हें 60% जो है उनके पे मैट्रिक्स का दिया गया था। तो उस हिसाब से जो है आपकी जो एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि द बेस सैलरी ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट हेल्थ सोसाइटी हिमाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल एनहांसमेंट 3% ऑन द रिवाइज बेस सैलरी विल बी गिवन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मेंटेन सीनियोरिटी अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग स्टाफ अराइविंग एट द प्रेजेंट पे एज ऑन 1/1/22। तो आप देख सकते हैं कि जो है 3% एनहांसमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को दिया गया, जितनी भी सर्विस उसने की है। जैसे 5 साल किसी ने सर्विस की है, तो 5 साल का उसे 3% हर साल का इंक्रीमेंट दिया गया है। और हर साल जो है एडिशनल 5% जो है आपको जो है हर साल इंक्रीमेंट दिया जाता है। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जाता था, लेकिन आपको पता है कि अब ये भर्ती आउटसोर्स बेसिस पर है, तो आपको ये इसमें नहीं दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नॉट कवर अंडर द एनेक्चर ए विल ऑल्सो बी अलाउड वन टाइम फ्लैट 5 अनाउंसमेंट। यानी कि कुछ 6 कैटेगरी है, जैसे कि इसमें डॉक्टर्स या कंसल्टेंट थे, तो उनको फ्लैट 5% दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका हर साल इसमें इंक्रीमेंट लगता है, वो हर साल जो है जनवरी मंथ में लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट विल बी अलाउड 1/1/2023 से, जनवरी से ही लगना स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले आप देख सकते थे इसमें, इससे पहले जो है आपको लॉयल्टी बोनस भी दिया जाता था। यदि आपके 3 साल या 5 साल पूरे होते थे, तो आपको जो है 10%, 20%, 30% भी इसमें लॉयल्टी बोनस दिया जाता था। लेकिन अब इसको जो है विड्रॉ कर दिया गया है, तो क्योंकि आपकी एक बेस सैलरी बनाई गई है। जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरी का लगभग 60% दिया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल अलाउंस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको लगभग जो है 400 रुपये पर मंथ जो है दिया जाता है, लेकिन आउटसोर्स पर ये आपको नहीं दिया जाएगा। और टीएडीए आपको दिया जाएगा यदि आप जो है गवर्नमेंट के काम से जो है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हो, तो वहाँ पर आपको ये फुल टीएडीए दिया जाएगा जो एज़ पर एनएचएम नॉर्म्स रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक्स ग्रांट, जो आपके पास जो ग्रांट ऑन डेथ इन सर्विस, यानी कि यदि किसी एम्प्लॉयज़ की सर्विस के दौरान जो है डेथ हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जो है एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट में जो है कुछ एक जो है यहाँ पर कंपनसेशन दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट ऑन द कंपनसेटिव ग्राउंड, यदि कोई द डिसीज्ड एम्प्लॉय फैमिली मेंबर वाइफ हस्बैंड डॉटर सन as the case may be considered as compensate ground for the employment in the state health society subject to fulfillment of education and other criteria and availability of vacancy। तो आप देख सकते हैं कि यदि किसी जो एम्प्लॉयज़ की जो है सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, तो उसके जो घर वाले होते हैं, जिसमें कि आपके उसके हस्बैंड वाइफ या उसका ब्रदर हो, यदि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता हो और वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो ये भी इसमें एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट में जो है बताया गया है। लेकिन आउटसोर्स पे आपको ये कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो आपको यही सुविधाएं मिलेगी जो आपको कुछ एक दी गई है। और लीव आप दे सकते हैं कि एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपको एज इट इज़ जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेम एज इट इज़ आपको दी जाती है। लीव आप दे सकते हैं, कैजुअल लीव आपको 12 मिलेगी, यानी कि पर मंथ है कैजुअल लीव। और आरएच आपको 2 मिलेगी। और मेडिकल लीव जो है 10 जो है फुल पे आपको मिलेगी, और 5 आपको स्पेशल लीव मिलेगी।
तो ये आपको जो है कैजुअल लीव यहाँ पर दी जाएगी। जो लीव्स का आपका स्ट्रक्चर रहेगा तो 29 ये टोटल बनता है। उसके अलावा आपको पता है कि यदि आप संडे को जॉब करते हो तो आपको CPL उसका बन जाता है, और तो ये आपका जो है यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है कितने कैटेगरी के जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जॉब करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 52 कैटेगरी इसमें टोटल है, जिसमें आपके ऑफिस स्टाफ से लेकर के पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ से लेकर बहुत सी कैटेगरी इसमें है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ड्राइवर है, क्लर्क है, फार्मासिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और रेडियोग्राफर है, डेंटल सर्जन है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, डेंटल असिस्टेंट है, और मेडिकल ऑफिसर, और ANM या ऑडियोलॉजिस्ट एंड जो है थेरेपिस्ट, और पर्सनल असिस्टेंट, सोशल वर्कर, स्टाफ नर्स, और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स, BCC कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट और अकाउंट्स क्लर्क भी यहाँ पर आपके रखे जाते हैं। हेल्पर यानी कि डॉट प्लस स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और TB हेल्थ विजिटर, और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, सीनियर लैब टेक्नीशियन सुपरवाइज़र, और ऑडियोमेट्रिशियन आप दे सकते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलर, लैक्टेशन काउंसलर, मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर, जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन, अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, स्टेट वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजर, और प्रोग्राम असिस्टेंट या RBS के मैनेजर, और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, आशा कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, काउंसलर। तो ये सब कैटेगरियाँ यहाँ पर है, यानी कि 52 कैटेगरी में जो है हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इस टाइम जो है एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत गलत पॉलिसी निकाली गई है कि जो अगले जितने भी नए एम्प्लॉयज़ आएंगे वो अब आउटसोर्स पे आएंगे, जिसमें कि यहाँ तक कि आपके CHO भी अब आउटसोर्स पर रखे जा रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिनके नाम के आगे ऑफिसर लगा है वो भी अब आउटसोर्स पर रखे जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है क्या ही कर रही है, जिसमें आपको पता है कि आउटसोर्स में बहुत ही सुविधाएं आपको कम हो जाती है। आपको प्रॉपरली जो है आपको हॉलीडे नहीं दी जाएंगे, यानी कि विद इन आपको 5 ही जो है मेडिकल लीव दी जाएंगी, और कैजुअल लीव आपको 10 ही दी जाएंगी। बस यही आपको इसमें सुविधा रहेगी। बाकी आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट का भी कोई इसमें नहीं बताया गया है कि आपको लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा नुकसान आपको जो है आउटसोर्स पे देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 52 कैटेगरी यहाँ पर जॉब कर रही है, और क्या क्या जो है फैसिलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। आउटसोर्स पर आपको ये नहीं मिलेंगी। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में ये इंटरव्यू के बारे में मुझे काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं, लेकिन कब होगा इसके बारे में अभी बता पाना मुश्किल है। इस भर्ती को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला जा सकता है, ये बात चल रही है। फर्दर कोई अपडेट आएगी तो मैं आज जरूर आपके साथ साझा करूंगा। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।